आप एक ही बात, एक ही चिंता या किसी की कही एक छोटी सी बात को लेकर घंटों तक सोचते रहते हैं। ऑफिस में हुई कोई मामूली सी नोकझोंक, भविष्य का कोई अनजाना सा डर, और आपका दिमाग एक ऐसे लूप में फंस जाता है जहां से बाहर निकलने का कोई रास्ता ही नहीं दिखता। ये एक दिमागी ट्रैफिक जाम जैसा है जहां विचारों की गाड़ियां न आगे बढ़ती है न पीछे जाती है, बस एक ही जगह खड़े खड़े हॉर्न बजाती रहती है, शोर मचाती रहती है। अगर आप इससे रिलेट कर पा रहे हैं तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि आप अकेले नहीं हैं। रिसर्च बताती है कि खासकर 25 से 35 साल की उम्र के लोगों में एक बहुत बड़ी तादाद नियमित रूप से ओवरथिंकिंग यानी जरूरत से ज्यादा सोचने की आदत से जूझती है। और ये सिर्फ एक आदत नहीं, ये एक मनोवैज्ञानिक जाल है जो धीरे धीरे हमारी नींद, हमारा सुकून, हमारे रिश्ते और हमारे आत्मविश्वास को दीमक की तरह खा जाता है। हम फैसले लेने से डरने लगते हैं, हर बात पर खुद को शक की नजर से देखने लगते हैं, और हमारा दिमाग क्या होगा अगर, व्हाट इफ के एक ऐसे दलदल में धंस जाता है जहां सिवाय बेचैनी के और कुछ नहीं मिलता। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि इस जाल को तोड़ा जा सकता है? क्या होगा अगर आप अपने विचारों के गुलाम नहीं बल्कि उनके मालिक बन सकते हैं? ये वीडियो आपको सिर्फ ऊपरी टिप्स देने के लिए नहीं है। आज हम साथ मिलकर इस सोच के जाल की जड़ तक पहुंचेंगे, इसके पीछे के विज्ञान को समझेंगे और कुछ ऐसे प्रैक्टिकल तरीके सीखेंगे जो आपको इस दिमागी गुलामी से हमेशा के लिए आजाद होने में मदद करेंगे। तो चलिए इस सफर पर चलते हैं और सीखते हैं कि इस सोच के जाल से बाहर कैसे निकला जाए। ओवरथिंकिंग, ये शब्द हम सबने सुना है, पर इसका असली मतलब क्या है? देखिए, ज्यादा सोचना और गहराई से सोचना, इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। गहराई से सोचना यानी चिंतन, रिफ्लेक्शन, हमें किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देता है, अपनी गलतियों से सीखने में मदद करता है और एक बेहतर इंसान बनाता है। ये एक पॉजिटिव प्रोसेस है। लेकिन ओवरथिंकिंग, जिसे साइकोलॉजी की भाषा में रूमिनेशन कहते हैं, एक बेकार की और थका देने वाली प्रक्रिया है। रूमिनेशन का सीधा मतलब है जुगाली करना। जैसे कोई जानवर खाने को बार बार चबाता रहता है, ठीक वैसे ही ओवरथिंकर एक नेगेटिव ख्याल या किसी पुरानी बात को अपने दिमाग में बार बार चबाता रहता है बिना किसी नतीजे पर पहुंचे। ये एक टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह है जो एक ही लाइन पर अटक गया है। आप सोचते हैं और सोचते हैं और सोचते हैं, लेकिन पहुंचते कहीं नहीं। आप बस उसी मानसिक कीचड़ में और गहरे धंसते चले जाते हैं। इसे समझने के लिए दिमाग के दो हिस्सों को जानना जरूरी है। एक है एमिगडाला, हमारे दिमाग का खतरे का सेंसर। इसका काम है हमें खतरों से सावधान करना। दूसरा है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो हमारे दिमाग का सीईओ है। इसका काम है तर्क करना, प्लानिंग करना और सही गलत का फैसला लेना। नॉर्मली ये दोनों मिलकर काम करते हैं। एमिगडाला खतरे का सिग्नल देता है और प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स उसे जांचकर बताता है कि भाई, ये खतरा असली है भी या बस मन का वहम है। लेकिन ओवरथिंकिंग में ये बैलेंस बिगड़ जाता है। हमारा एमिगडाला ओवर एक्टिव हो जाता है और हर छोटी बात को एक बड़े खतरे की तरह देखने लगता है, और हमारा प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सॉल्यूशन खोजने के बजाय उसी खतरे की कहानी को और मिर्च मसाला लगाकर अलग अलग एंगल से सोचने लगता है। ये उस टीम की तरह है जिसमें एक चिल्ला रहा है, आग लग गई, और दूसरा आग बुझाने के बजाय ये सोच रहा है कि आग कैसे लगी, अगर फैल गई तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, इंश्योरेंस मिलेगा या नहीं। नतीजा, एक्शन 0 और टेंशन 100 गुना। हमारी रोज की जिंदगी में इसके लक्षण साफ दिखते हैं। 1, एनालिसिस पैरालिसिस, छोटे छोटे फैसले लेने में भी घंटों या दिन लगा देना। कौन सी टी शर्ट पहनूं, कौन सी सब्जी खरीदूं, इस ईमेल का क्या जवाब दूं। हर ऑप्शन के इतने फायदे नुकसान सोच लेना कि आखिर में कोई फैसला ही न ले पाना। 2, पुरानी बातों को मन में दोहराना। दिन भर में हुई किसी बातचीत को रात में बिस्तर पर लेटकर बार बार अपने दिमाग में चलाना।
मुझे वो नहीं कहना चाहिए था। काश मैंने वो जवाब दिया होता। पता नहीं सामने वाला मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा। ये दिमागी रिप्ले आपको कभी आज में रहने ही नहीं देता। 3, नींद का उड़ जाना। जैसे ही आप सोने की कोशिश करते हैं, दिमाग सुपर एक्टिव मोड में चला जाता है। दिन भर की चिंताएं, कल के काम और भविष्य के डर आपको घेर लेते हैं और आप बस करवटें बदलते रहते हैं। 4, हमेशा सबसे बुरे की कल्पना करना। एक छोटी सी प्रॉब्लम को पकड़कर उसके सबसे भयानक परिणाम तक पहुंच जाना। अगर बॉस ने आज गुस्से में बात की तो पक्का वो मुझे नौकरी से निकालने वाले हैं। अगर पार्टनर ने फोन नहीं उठाया तो जरूर कुछ अनहोनी हो गई है। एक मजेदार कहानी है। एक बड़ी साबुन कंपनी की एक बार उनकी प्रोडक्शन लाइन में गड़बड़ हुई और कुछ साबुन के डिब्बे बिना साबुन के ही पैक होकर मार्केट में चले गए। जब शिकायतें आईं तो कंपनी के टॉप इंजीनियर्स ने इस पर महीनों मीटिंग की, लाखों डॉलर खर्च करके एक हाईटेक एक्सरे मशीन और मॉनिटरिंग सिस्टम बनाया जो ये पता लगा सके कि कौन सा डिब्बा खाली है। उधर एक छोटी कंपनी में भी यही समस्या हुई। जब एक वर्कर ने देखा कि खाली डिब्बे आगे जा रहे हैं तो उसने कोई मीटिंग नहीं की। उसने बस एक बड़ा सा इंडस्ट्रियल फैन लिया और उसे कन्वेयर बेल्ट के सामने लगा दिया। जो भी डिब्बा खाली होता वो हवा से उड़कर अपने आप लाइन से बाहर हो जाता। ये कहानी बताती है कि ओवरथिंकिंग अक्सर हमें मुश्किल, महंगे और थकाऊ रास्तों पर ले जाती है, जबकि सॉल्यूशन अक्सर बिल्कुल सिंपल होता है। हम समस्या को सुलझाने के बजाय उसे और बड़ा बना देते हैं। यही है सोच का जाल, एक ऐसा चक्रव्यूह जिसे हम खुद बनाते हैं और फिर उसमें खुद ही खो जाते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि ओवरथिंकिंग आपकी कोई कमी नहीं है। ये एक सीखी हुई आदत है जिसके पीछे कुछ गहरे मनोवैज्ञानिक कारण होते हैं। अगर हम इन जड़ों को समझ लें तो इस आदत को बदलना बहुत आसान हो जाएगा। 1, परफेक्शन की धुन। सब कुछ बेस्ट होना चाहिए। जो लोग हर काम को परफेक्ट तरीके से करना चाहते हैं वो अक्सर ओवरथिंकिंग का शिकार होते हैं। उनके लिए अच्छा काफी नहीं होता, उन्हें सबसे अच्छा चाहिए। वो अपनी गलतियों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। अगर उनसे कोई छोटी सी भी चूक हो जाए तो वो उसे अपने दिमाग में महीनों तक ढोते रहते हैं। मैं ऐसी गलती कर ही कैसे सकता हूं? ये सोच उन्हें चैन से बैठने नहीं देती। इसी वजह से वो कोई भी नया काम शुरू करने से पहले इतना सोचते हैं कि आखिर में उसे शुरू ही नहीं कर पाते। उन्हें फेल होने का इतना डर होता है कि वो कोशिश करने से ही बचते हैं। 2, हर चीज को कंट्रोल करने की इच्छा। हमारी दुनिया अनिश्चित है। कल क्या होगा कोई नहीं जानता, लेकिन हमारा मन इस अनिश्चितता से घबराता है। वो हर चीज को कंट्रोल करना चाहता है, हर नतीजे को पहले से जान लेना चाहता है। इसी कंट्रोल की चाहत में हम क्या होगा अगर के अंतहीन ख्याल बुनने लगते हैं। अगर मैंने ये जॉब छोड़ दी और दूसरी नहीं मिली तो? अगर ये रिश्ता टूट गया तो? हम अपने ख्यालों के जरिए भविष्य को कंट्रोल करने की झूठी कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि हर बुरी सिचुएशन के बारे में पहले से सोचकर हम तैयार रहेंगे, लेकिन असल में हम बस अपने आज का सुकून बर्बाद कर रहे होते हैं। 3, अतीत का पछतावा और भविष्य का डर। हमारा दिमाग या तो बीते हुए कल में अटका रहता है या आने वाले कल की चिंता में डूबा रहता है। ओवरथिंकर शायद ही कभी आज में जीता है। अतीत के कैदी ये लोग अपनी पुरानी गलतियों, असफलताओं और बुरे अनुभवों में कैद रहते हैं। वो बार बार सोचते हैं, काश मैंने ऐसा किया होता, काश मैंने वो मौका न गंवाया होता। वो अतीत को बदल तो नहीं सकते, लेकिन उसके बारे में सोच सोचकर अपना आज जरूर खराब कर लेते हैं। भविष्य के चिंतक ये लोग हमेशा भविष्य को लेकर परेशान रहते हैं। उनके मन में हमेशा एक अनजाना डर बना रहता है। वो उन समस्याओं के बारे में भी चिंता करते हैं जो अभी तक पैदा भी नहीं हुई है। उनका दिमाग एक डिजास्टर बनाने वाली मशीन बन जाता है जो हर स्थिति का सबसे बुरा नतीजा सोचता है। 4, कम आत्मविश्वास और खुद पर शक। जिन लोगों का आत्मविश्वास कम होता है वो अपने फैसलों पर भरोसा नहीं कर पाते। उन्हें हमेशा लगता है कि वो गलत है
या उनमें कोई कमी है। इसीलिए वो एक छोटा सा फैसला लेने के बाद भी दूसरों से बार बार पूछते हैं, मैंने ठीक तो किया ना? उन्हें दूसरों से तारीफ या कंफर्मेशन की जरूरत पड़ती है, और अगर कोई उनके फैसले पर जरा सा भी सवाल उठा दे तो उनका दिमाग ओवरथिंकिंग मोड में चला जाता है। 5. सूचना का विस्फोट, इंफॉर्मेशन ओवरलोड। आज हम सूचना की बाढ़ में जी रहे हैं। इंटरनेट, सोशल मीडिया, न्यूज, हर तरफ से जानकारी की बमबारी हो रही है। एक फोन खरीदने से पहले हम 50 रिव्यू वीडियो देखते हैं। इतने सारे ऑप्शन और इतनी सारी राय हमें और ज्यादा कंफ्यूज कर देती है। सोशल मीडिया पर दूसरों की परफेक्ट जिंदगी देखकर हम अपनी लाइफ से तुलना करने लगते हैं और खुद को कम समझने लगते हैं। ये सारी चीजें हमारे दिमाग को ओवरलोड करके ओवरथिंकिंग को दावत देती है। इसे ऐसे समझिए, हमारा मन एक बगीचे की तरह है। अगर आप इस बगीचे की देखभाल नहीं करेंगे, अगर आप इसमें जानबूझकर सुंदर और काम के पौधे, अच्छे विचार, एक्शन नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? बगीचा खाली नहीं रहेगा। उसमें अपने आप जंगली घास फूस, नेगेटिव विचार, चिंता, डर उगाएगी। ओवरथिंकिंग यही जंगली घास फूस है। ये अपने आप उगती है जब हम अपने दिमागी बगीचे को लावारिस छोड़ देते हैं। सवाल ये नहीं है कि इस घास को कैसे रोकें, सवाल ये है कि आप इसकी जगह कौन से खूबसूरत फूल लगाना चाहते हैं। तो अब जब हम समझ चुके हैं कि ये जाल क्या है और हम इसमें क्यों फंसते हैं, तो सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, इससे बाहर कैसे निकले। यहां मैं आपको कुछ बेहद पावरफुल और आजमाए हुए तरीके बताने जा रहा हूं। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, इन्हें प्रैक्टिस की जरूरत होगी, लेकिन अगर आपने इन्हें अपनी जिंदगी में उतारा तो आप यकीनन इस जाल को तोड़ पाएंगे। 1. जागरूक बने, पहचानिए कि आप जाल में हैं। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला कदम है उसे नोटिस करना। आपको सबसे पहले यह पहचानना सीखना होगा कि आप ओवरथिंकिंग कर रहे हैं। ज्यादातर समय हम ख्यालों में इतना बह जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि हम एक ही गोल चक्कर में घूम रहे हैं। तकनीक, विचारों को लेबल करें। जैसे ही आप खुद को एक ही बात बार बार सोचते हुए पाएं, रुकें और मन में कहें, ओके, मैं अभी ओवरथिंकिंग कर रहा हूं, या ये रही चिंता वाली कहानी जो मेरा दिमाग मुझे फिर सुना रहा है। ऐसा करते ही आप अपने विचारों से अलग हो जाते हैं। आप विचार नहीं रहते, विचार को देखने वाले बन जाते हैं, और जिस पल आप दर्शक बन जाते हैं, विचार अपनी ताकत खोने लगता है। 2. आज में लॉटेन ग्राउंडिंग तकनीकें। ओवरथिंकिंग आपको या तो पास्ट में ले जाती है या फ्यूचर में। उसे हराने का सबसे बेस्ट तरीका है अपने दिमाग को खींचकर अभी में, इस पल में ले आना। तकनीक 5 4 3 2 1 मेथड। ये एक बहुत ही सरल और शक्तिशाली तकनीक है। जहां भी है वहीं रुक जाए और 5 ऐसी चीजों को देखें जो आपको अपने आसपास दिख रही हैं, जैसे लैपटॉप, घड़ी, बोतल, पौधा, किताब। 4 ऐसी चीजों को छुए जिन्हें आप महसूस कर सकते हैं, जैसे कपड़े का टेक्सचर, टेबल की सतह, अपनी स्किन। 3 ऐसी आवाजों को सुने जो आपके आसपास हो रही है, जैसे पंखे की आवाज, कीबोर्ड की टिक टिक, बाहर ट्रैफिक का शोर। 2 ऐसी चीजों को सूंघे जिनकी गंध आप महसूस कर सकते हैं, जैसे चाय की महक, किसी परफ्यूम की खुशबू। एक ऐसी चीज का स्वाद ले जो आपके मुंह में हो, या एक घूंट पानी पीकर उस पर ध्यान दे। ये एक्सरसाइज आपके दिमाग को ख्यालों की दुनिया से निकालकर आपकी 5 इंद्रियों के जरिए हकीकत में वापस ले आती है। 3. दिमागी कचरा बाहर निकालें। जब आपके दिमाग में बहुत सारे ख्याल घूम रहे हों, तो वो एक बंद कमरे में गूंजती आवाज की तरह बहुत बड़े और डरावने लगते हैं। उन्हें बाहर निकालने का सबसे अच्छा तरीका है उन्हें कागज पर उतारना। तकनीक ब्रेन डंप जर्नलिंग। एक डायरी और पेन लें और बिना सोचे समझे अपने मन में चल रहे हर ख्याल, हर डर, हर चिंता को लिखना शुरू कर दें। लिखावट कैसी है, स्पेलिंग सही है या नहीं,
इसकी परवाह मत कीजिए। बस अपने दिमाग का सारा कचरा उस कागज पर उड़ेल दें। आप देखेंगे कि जैसे ही ख्याल दिमाग से निकलकर कागज पर आते हैं, वो अपनी ताकत खो देते हैं और ज्यादा छोटे लगने लगते हैं। अगर आपको ये तरीके काम के लग रहे हैं, तो एक पल रुककर इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि ये उन लोगों तक भी पहुंच सके जो इसी सोच के जाल में फंसे हुए हैं। और मुझे कमेंट्स में बताइए कि कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है। क्या वो काम है, रिश्ते हैं या कुछ और? चलिए एक दूसरे के अनुभव से सीखते हैं। कदम 4, चिंता के लिए टाइम फिक्स करें। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन ये एक बेहद असरदार साइकोलॉजिकल ट्रिक है। अगर आप चाहते हैं कि चिंता आप पर पूरे दिन हावी न रहे, तो उसे एक टाइम और जगह दे दें। तकनीक: चिंता का अपॉइंटमेंट दिन में 15 से 20 मिनट का एक समय तय कर लें। मान लीजिए शाम 5 बजे। ये आपका वरी टाइम है। दिन में जब भी कोई चिंता वाला ख्याल आए, तो उसे एक डायरी में लिख लें और खुद से कहें, मैं इस बारे में अपने वरी टाइम में सोचूंगा। जब आपका तय समय आए, तो बैठें और अपनी लिस्ट की चिंताओं के बारे में जमकर सोचें। लेकिन जैसे ही टाइम पूरा हो, आपको रुकना होगा। आप हैरान रह जाएंगे कि ज्यादातर बार जब आपका वरी टाइम आएगा, तो सुबह वाली चिंता उतनी बड़ी लगेगी ही नहीं। कदम 5, अपने ख्यालों से सवाल पूछें, बनिए अपने मन के वकील। हमारे ज्यादातर चिंता भरे ख्याल सिर्फ ख्याल होते हैं, सच्चाई नहीं, लेकिन हम उन्हें सच मान लेते हैं। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी (CBT) हमें सिखाती है कि हम इन नेगेटिव ख्यालों को एक वकील की तरह चैलेंज करें। तकनीक: विचारों से जिरह करें। जब भी कोई नेगेटिव ख्याल आए, जैसे मैं ये इंटरव्यू खराब कर दूंगा, तो खुद से ये सवाल पूछें, क्या सबूत है? क्या कोई ठोस सबूत है कि ये सच होगा? इसके खिलाफ क्या सबूत है? क्या पास्ट में मैंने कभी कुछ अच्छा नहीं किया? सबसे बुरा क्या हो सकता है? अगर ये सच हो भी गया, तो सबसे बुरा क्या होगा? क्या मैं उसे संभाल नहीं पाऊंगा? इसे देखने का कोई और तरीका है? क्या इस सिचुएशन को देखने का कोई और ज्यादा पॉजिटिव नजरिया हो सकता है? जब आप अपने ख्यालों से ऐसे सवाल करते हैं, तो आप उनकी हवा निकाल देते हैं। कदम 6, कर्म पर ध्यान दें, फल पर नहीं। यह शायद सबसे गहरा और सबसे शक्तिशाली तरीका है। ओवरथिंकिंग की जड़ में लगभग हमेशा नतीजे की चिंता होती है, फल की चिंता। लोग क्या कहेंगे, मैं सफल होऊंगा या नहीं? श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक इसका सदियों पुराना समाधान देता है। कर्मण्येवाधि कारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। इसका सरल अर्थ है, तुम्हारा अधिकार केवल अपना कर्म करने में है, उसके फल में कभी नहीं। इसलिए तुम न तो खुद को अपने कर्मों के फल का कारण समझो, और न ही कर्म न करने में तुम्हारी कोई रुचि हो। ये एक क्रांतिकारी विचार है। गीता कहती है कि आपके कंट्रोल में सिर्फ आपका कर्म है, आपका एफर्ट है। नतीजा आपके कंट्रोल में है ही नहीं। जब आप अपना पूरा ध्यान अपने काम पर, अपने प्रयास पर लगाते हैं, तो आपके पास फल के बारे में चिंता करने के लिए दिमागी ताकत बचती ही नहीं है। तो अगली बार जब आप किसी काम के नतीजे को लेकर ओवरथिंकिंग करें, तो खुद को याद दिलाएं, मेरा काम है अपना बेस्ट देना, नतीजा मेरे हाथ में नहीं है। यह सोच आपको अविश्वसनीय शांति देगी। कदम 7, छोटे छोटे एक्शन लें। ओवरथिंकिंग आपको पैरालाइज कर देती है। ये आपको एक्शन लेने से रोकती है, और इसका एकमात्र तोड़ है एक्शन, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो। तकनीक: 2 मिनट का नियम। अगर कोई काम आपको बहुत बड़ा और डरावना लग रहा है, तो खुद से वादा करें कि आप उसे सिर्फ 2 मिनट के लिए करेंगे। मुझे पूरी किताब लिखनी है के बजाय सोचें, मैं सिर्फ 2 मिनट एक पैराग्राफ लिखूंगा। मुझे पूरा घर साफ करना है के बजाय सोचें, मैं सिर्फ 2 मिनट में बिस्तर ठीक करूंगा। अक्सर शुरू करना ही सबसे मुश्किल होता है। एक बार आप एक्शन में आ जाते हैं, तो मोमेंटम अपने आप बन जाता है। एक बार एक नौजवान था जो हर समय बस सोचता ही रहता था,
अगर मैं फेल हो गया तो? अगर लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया तो? अगर ये फैसला गलत निकला तो? इन ख्यालों के बोझ तले वो कोई भी काम शुरू ही नहीं कर पाता था। परेशान होकर वो एक गुरु के पास गया। गुरु मुस्कुराए और उसे एक खाली कांच का जार, कुछ बड़े पत्थर, कुछ छोटे कंकर और थोड़ी सी रेत दी। गुरु ने कहा, इस जार को इन चीजों से भरो। नौजवान ने सबसे पहले जार में रेत भर दी, फिर उसने कंकर डालने की कोशिश की, लेकिन जगह कम बची थी और बड़े पत्थरों के लिए तो कोई जगह ही नहीं थी। गुरु ने कहा, अब इसे खाली करो और इस बार तरीकों को बदल दो। नौजवान ने जार खाली किया। इस बार उसने सबसे पहले बड़े पत्थरों को जार में डाला, फिर उसने छोटे कंकर डाले जो पत्थरों के बीच की खाली जगह में सेट हो गए, और आखिर में जब उसने रेत डाली तो रेत ने बची खुची सारी जगह भी भर दी। जार में सब कुछ समा गया। गुरु ने समझाया, बेटा, ये जार तुम्हारा मन है, ये बड़े पत्थर तुम्हारी जिंदगी की सबसे जरूरी चीजें हैं। तुम्हारा स्वास्थ्य, परिवार, सपने, मकसद। ये छोटे कंकड़ तुम्हारी नौकरी, घर जैसी चीजें हैं, और ये रेत तुम्हारी छोटी छोटी चिंताएं और डर हैं जिनके बारे में तुम ओवरथिंकिंग करते हो। अगर तुम अपने मन के जार को पहले रेत से यानी चिंताओं से भर दोगे तो तुम्हारे पास बड़े पत्थरों यानी जरूरी चीजों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। लेकिन अगर तुम पहले अपनी जिंदगी में बड़े पत्थरों को प्राथमिकता दोगे तो बाकी चीजें अपनी जगह खुद बना लेंगी। उस दिन नौजवान को अपनी समस्या का हल मिल गया। दोस्तों, ये कहानी हम सबकी है। हम अक्सर अपने मन के जार को चिंता और डर की रेत से भर देते हैं, लेकिन आज हमने सीखा है कि इसे कैसे बदलना है। याद रखिए, सोच के इस जाल से बाहर निकलना एक प्रैक्टिस है। ये एक दिन में नहीं होगा, लेकिन हर बार जब आप जागरूक होंगे, हर बार जब आप 5, 4, 3, 2, 1 तकनीक का इस्तेमाल करेंगे, हर बार जब आप अपने विचारों को कागज पर उतारेंगे, तो आप इस जाल के एक एक धागे को तोड़ रहे होंगे। आप अपने विचारों से बढ़कर हैं। आप आसमान हैं और विचार बस गुजरते हुए बादल। उन्हें खुद पर कब्जा मत करने दीजिए। आप अपने मन के बगीचे के माली हैं। तय आपको करना है कि वहां जंगली घास उगने देना है या खूबसूरत फूल खिलाने हैं। शक्ति आपके अंदर है। आज से ही एक छोटा कदम उठाइए। कोई एक तकनीक चुनिए और उसे आज ही आजमाइए। और इस सफर पर अगर आप मेरा साथ चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि आप ऐसा कोई भी वीडियो मिस न करें। और हां, आज का आपका चैलेंज यह है, आज रात सोने से पहले अपने मन में चल रही हर चिंता को एक कागज पर लिखिए और सुबह उठकर बिना दोबारा पढ़े उस कागज को फाड़कर फेंक दीजिए। ये एक सिंबॉलिक एक्शन है जो आपके दिमाग को बताएगा कि अब आप ये बोझ और नहीं ढोएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। याद रखिए, सोचिए जरूर, लेकिन सोच में डूबिए मत। एक्शन लीजिए और अपनी जिंदगी को भरपूर जिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।